पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार में सभी बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए और सब जो है चक्रवर्ती सम्राट हुए और काफ़ी महान हुए और उनकी इतिहास बड़ा प्रबल है। इसमें ब्रह्मा जी के पुत्र जो है मनु महाराज होते हैं। मनु महाराज के शतरूपा ये ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्रियां हैं। ये दोनों के जो है सृष्टि करने के ब्रह्मा जी के आदेश होता है और ये दोनों मिलकर के अपना राजकाज करते हुए सृष्टि करने के काम शुरू करते हैं। मनु महाराज के पुत्री देहूति होती है और देहूति से भगवान कपिल जी के जन्म होता है और कपिल भगवान बहुत महान प्रभावशाली भगवान होते हैं और उन्होंने सांख्य दर्शन के रचना करते हैं। ये कई हजार बरस पहले उन्होंने प्रकृति और पुरुष के विषय में अलग अलग ज्ञान दिए, लेकिन ये चीज को हजम ना हुआ तो जितने ये देश के धूर्त थे वो सब प्रकृति पुरुष के खिचड़ी बना दिए और लोग अपने खुद भटके दुनिया को भटका दिए। ये धूर्तन के खेल के जो है बहुत निराली है। ये सत्य बात के न मानेंगे न मानने देंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। आज कपिल भगवान के विचार के ऊपर जो है अनादि पुरुष चेतन है जो है उसको उसी को सत्य कहते हैं। इसलिए सत्य कहते हैं कि वो तीनों काल में एक जैसे रहता है, ना कभी बना है ना कभी बिगड़ेगा। इसमें परिवर्तन ना है, ये अखंड है, अविनाशी है, अजर अमर है, ये किसी के अंश अंशी ना है। तो ये जीव जो है, जीव के मतलब होता है कि अंडज पिंडज और उखमज, ये तीन खानी में ये भरा घूमता है। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना, अनेक तरह के जल के मछली बनना, ये भोग भूमि है। जब इस भोग भूमि में रहता है तो ये जीव कहलाता है। जब मनुष्य जन्म में आता है या अपने के नहीं जानता है तो ये मनुष्य होते हुए पशु होता है, क्योंकि अपने से दूर है। और जब अपने के जानने के प्रयत्न करता है तो चेतन होता है, और जब अपने के जान जाता है तो ये परमात्मा होने लगता है। और संसार के सारे बंधन के त्याग करके छोड़ करके अलग होता है। सारे कामना के आसक्ति के त्याग देना, सारे वासना के आसक्ति के त्याग देना, सारे राग द्वेष के त्याग देना, संसार के सारे भोग के रोग से अलग हो जाना, विष के विष समझ के त्याग देना, ये जो है चेतन आत्मा परमात्मा हो जाता है। परमात्मा परमेश्वर ये दोनों पद एक है। परम के मतलब श्रेष्ठ होता है, तो ये चाहे परमेश्वर में लगा दे चाहे परमात्मा में लगा दे। महेश्वर के मतलब होता है श्रेष्ठ। ये चेतन आत्मा को महेश्वर भी कहा गया है। इस संसार के सबके साक्षी है, ये स्वयंभू है।
ये खुद है, खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। ये जागृत है, हमेशा ज्ञान स्वरूपा है। ये सर्वेश्वर है, चेतनात्मा और सर्व शक्तिमान है। ये होश में रहता है, ये मात्र होश है। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। प्रभु जो है मालिक और स्वामी को कहते हैं। राम जो है घट घट में रमने वाला को राम कहते हैं। ओम जो है वो मैं हूँ। ओम के अर्थ यही होता है। ओम के पैदा करने वाला मनुष्य है। ओम एक शब्द है। शब्द के पैदा कौन करता है? मनुष्य करता है। ये शंकर भगवान के 4 गो मंत्र है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य स्वयं में बहुत सुंदर है। ओम, ओ जो है वो मैं हूँ। ओ हम, ओ जो है हम है। सोहम, सो जो है वो हम है। भगवान कहते हैं भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि वायु और न से नीर। ये 5 तत्वों के शॉर्टकट नाम है, जिसको मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश कहते हैं। ये 5 महाभूत कभी बना ना है, न कभी बिगड़ता है, न कभी जन्मता है, न मरता है। लेकिन धूर्त जो हुए न, ये प्रकृति के सृष्टि करने लगे। ये अनाड़ी सन की ये समझ में न आता है कि प्रकृति सबके सृष्टि करती है। ये प्रकृति का सृष्टि कर रहे हैं सब। ये धूर्तन के मूर्ख बनाना है या मूर्ख बनना है, ये सबसे सावधान रहना चाहिए। ये शरीर के रचना ये प्रकृति ना करती है। ये चेतन आत्मा 4 खाने में घूमता है, अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। तो अंडज, पिंडज और उखमज भोग भूमि है, मनुष्य कर्म भूमि है। मनुष्य जोनि में जो कर्म करता है वही 4 खाने में जन्म मरण के चक्कर में घूमता है। अब मनुष्य जन्म मोक्ष के दरवाजा है। ये चाहे तो अपना जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छूट जाए, लेकिन ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत अच्छे संस्कार से मिलता है। ना तो ये हमेशा अपने से बेभान रहना चाहता है, आइए माजा में, आनंद में पगलाया हुआ होता है। GOT गॉड, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर, T से डिस्ट्रीब्यूटर। ये शरीर जनरेटर है, चेतन आत्मा चलाना, ये जो है ऑपरेटर है। आज जो क्रिया हो रही है जनरेटर में, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये गॉड के और शॉर्टकट नाम है। ईश्वर, ईश्वर के मतलब अपना श्वासा। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा। जीवयांश ईश्वर अविनाशी, अचेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई, अनाच सनर मरकट के नहीं। सभी अपना अपना किताब में
शिव पुराण में शिव जी दुनिया को सृष्टि करते हैं, सृष्टि प्रलय करते हैं। विष्णु जी विष्णु पुराण में करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा पुराण में करते हैं, देवी देवी पुराण में करती है। ये 18 पुराण जो है धूर्तन के तमाशा है। ये 18 पुराण धूर्तन के तमाशा है। कैसे? जैसे सूरज है, सूरज एक आकाश में गोला है जो कभी एक जगह स्थिर है, न उगता है न डूबता है, और 9 ग्रह उसके परिक्रमा करते हैं। और उसके नाम पर सूरज पुराण लिख करके आज संसार के सबके मूर्ख बना देना, वो सूरज से बच्चा पैदा करवा देना। वो सूरज के जब बुलावे, एक और लड़की बुलाती है और खट दे सूरज आ जाता है। ये कभी किसी के बुलाने से आएगा? ये सूरज अपने को नहीं जानता है, ये तैयार के गोला है। तो ये खाली पंडितन के मूर्ख बनाना है। अब अपना से विचार कर लेना कि मूर्ख बनना है आकि बचना है। कहे कि उसने तो मूर्ख बना दिया है, देश गुलाम था। वो जो है गुलाम था, जैसे वो कहते थे वैसे ही करता था, न तो खाल कटवावे न तो गर्दन कटवावे। तो इसलिए जो है इस बात के समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये चेतनात्मक सृष्टि है। मनुष्य जो है अपने कर्म से, पुण्य कर्म से स्वर्गीय सुख पाता है। कहीं आकाश में स्वर्ग ना है, कहीं 7वां आसमान में स्वर्ग ना है, कहीं 5वां आसमान में ना है। ये पादरी जो, ये ईसा मसीह जो है अपने आप के दावा करते थे कि हम ईश्वर के पुत्र हैं और हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा करेगा। वो परमेश्वर फेल हो गया, नहीं रक्षा कर पाया। ईसा मसीह के प्लस पर बादशाह ने कील ठोकवा के 2 हाथ में कील ठोका था, पैर में ठोका था, सीना पर ठोका था। ये ईसा मसीह जो है सूख के मर गया था, और रोते हुए चिल्लाते चिल्लाते, कोई नहीं बचाया। बादशाह के इसके पाखंड पर भरोसा ना था। कहा कि आज तेरे के हम ठोकते हैं, तो तेरा जो परमेश्वर है वो हमारा सामना करे, और तू भी सामना कर, हम दोनों के लंका दोनों के ठिकाने लगा देंगे। तो कौनो परमेश्वर आके उसके रक्षा ना किए, और वो पेड़ पर सूख के मर गया। तो जो ईसा मसीह के नहीं रक्षा कर पाया, वो दुनिया के रक्षा क्या करेगा? ये यहाँ हिंदुस्तान में आके मूर्ख बनाते हैं कि हमारा ईसा मसीह के गिरजाघर में प्रार्थना करोगे तो संसार के सब दुख से बच जाओगे। ईसा मसीह के बाप के खेती है कि वो जो कहेगा वही होगा। यहाँ मूर्ख धूर्तन के कमी ना है, इसलिए किसी के बहकावा में ना आवे। इसी तरह से जो है यहूदी हैं, यहूदियन के धर्म परिवर्तन कराने का तरीका अलग है। जो लुगाई होती है वो मदर बन जाती है। मदर के मतलब है कि मरा हुआ। वो जो है गिरजाघर के जो पुजारी होता है वो पादरी बनता है, फादर बनता है। अपना घर के फादर के तो सेवे नहीं होता है, वो फादर के अपना फादर बना करके या मदर बना करके और उसके मूर्ख बनाने में मूर्ख बन करके अधर्म परिवर्तन करते हैं सब। ये विद्या के आड़ में धर्म परिवर्तन कराता है।
सभी देश में इसका स्कूल है। सभी स्कूल में गुलामी प्रथा वाला स्कूल है। वो विद्या जो पढ़ेगा वो उसके गुलाम हो जाएगा। और उसी के विद्या के यहाँ हिंदुस्तानी अपन स्कूल खोल के चला रहे हैं। जंगा मैकॉल के सीधे शिक्षा पद्धति था। ये अंग्रेज सरकार जो है अंग्रेजन के गुलाम था। ये उसी के अनुसार ये कानून भी बनाया। ये उसी की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं। ये कांग्रेस जो है मैकॉल अंग्रेजन के गुलाम है। इसके विरोध जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसके विरोध भीमराव अंबेडकर ने किए थे। इसके विरोध राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। सभी महापुरुष पटेल विरोध किए थे। लेकिन कौन सुनता था? जो इसके खिलाफ जाता था वो खाल कटवावे न तो गर्दन कटवावे न तो धोखा से मारा जाता था। क्योंकि ये भेड़ियन के सरकार थी। यहाँ ऊपर से हिंदू के ढोंग करते थे और भीतर से खान थे, ईसाई थे, इस्लाम थे, पारसी थे, यहूदी थे। और यहाँ सरकार उन अपना बना के चला रहे थे हिंदू के आड़ में। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसलिए सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है, ये षड्यंत्र से बचना है। संसार में जो है काला पानी के सजा होता था। जो समुद्र के बीच में वो जेल बना हुआ था। ये जितने गुलाम थे ये सारे गुलाम जो है समुद्र के अंदर अंग्रेजन के चाकू चलाते थे, पतवार मारते थे जिसे जहाज चलती है। और जो नहीं चलाता था उसके भूखे प्यासे कूड़ा बजाते थे। आदमी के संगे जानवर के जैसा व्यवहार होता था। ये अंग्रेज जो है कम शैतान न थे। ये बहुत बड़ा घोर अत्याचार किए दुनिया के अंदर। महात्मा गांधी बालिस्टिक करने के लिए जा रहे थे। जिस एसी में अंग्रेजन के टिकट था एसी के, उसी एसी में महात्मा गांधी के टिकट था। प्लेटफार्म पर सारा सामान उनके फेंक दिए। इनके मार पीट करके गर्दन में हाथ लगा के बाहर ढकेल दिए। ये अपना किस्मत से करमचंद गांधी बचाना तो मर जाता। अब वो रो रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करें। उसने उसी जगह प्रतिज्ञा किया कि हम जो है ये अंग्रेजन के जैसे हमारे संगे किया ऐसे एक दिन ये सबके संगे करेंगे। हिंदुस्तान के जड़ से उखाड़ के अंग्रेजन के भगात साफ कर देंगे। महात्मा गांधी ने बहुत मेहनत किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बटोर सटोर के एक जो है बहुत बढ़िया पार्टी तैयार किया, कोशिश किया, लड़ा भिड़ा। एक दिन देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया तो ये जो है केवल दिखावा के लिए आज़ाद हुआ। हकीकत में आज़ाद ना हुआ। हकीकत में आज भी गुलाम है। आज भी सभी वर्ग के मनुष्य के बराबर का अधिकार ना है। उस समय में सेना जो अंग्रेज होते थे उसमें और जो हिंदुस्तानी सेना होते थे दोनों में भेदभाव होता था। कुछ वर्ग है जिसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। उसके गला में मेटिया बांधा जाता था कि जमीन पर थूक देगा तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। उसके कमर में झाड़ू बांधा जाता था कि वो दूर से पता लग जाए कि कोई शूद्र आ रहा है। उसके जो है
सार्वजनिक पानी न पीने दिया जाता था, कुआं पर, तालाब में नहाने नहीं दिया जाता था। जिधर से पानी बह के आता है उधर साइड में वो नहीं नहा सकता है। जहां बड़े नहा लेंगे उसके बाद पानी जो जाएगा उससे वो नहाएगा। एक समय था जो बैल जो है दौरी होता था तो गेहूं खा के टट्टी कर देते थे। उस गेहूं के पानी में धो करके कुछ आदमी उसको आटा पिसवा के खाते थे, वो गोबरौरा अनाज बोलता था। आज जो है महंगाई अपार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो दिन जो है सबके दिन खत्म हो गए। लेकिन आज जरूरत है कि सब आदमी के होश में रहने के। ये दास प्रथा जो है इसके संगे मुसलमान कौम अत्याचार ना किए, अंग्रेज कौम अत्याचार ना किए। जो आता था वो सब खून पीता था। एक तो ऐसे मुसलमान आया जो आदमी के मूड़ी के वो जो है महल बनवा दिया, मुंडी काट काट करके मीनार बनाता था। होली के दिन चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप के चित्तौड़गढ़ हार जाने के बाद से वहाँ 32,000 हिंदू जो राणा प्रताप के संगे आम जनता आम पब्लिक लड़ी थी, वो सब के खून से ये मुगल होली खेले थे। 32,000 हिंदू नर नारी और बेटा बेटी के मार काट के खून के होली खेले थे। ये इंसान है कि शैतान है? इनके अगर चलती रही तो ये जो है कसर ना छोड़ते हैं। इसलिए जो है सावधान होनी है, अपना बचाव करनी है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है और वीडियो के लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।